बेमौसम आंधी तूफान से किसानों की फसलें तबाह। तहसीलदार ने पटवारियों से तत्काल प्रभाव से सर्वे करने के दिए आदेश। तहसीलदार ने तत्कालिक किया सर्वे। आपको बता दें कि इन दिनों बुंदेलखंड अंचल के किसानों पर प्रकृति का कहर जमकर बरस रहा है। बेमौसम आई बारिश और आंधी तूफान ने हजारों एकड़ की फसलों को मिनटों में बर्बाद कर दिया है। सागर जिले की मालथौन तहसील में बीती रात तेज आंधी तूफान ने क्षेत्र के हजारों एकड़ में पक के तैयार रखी मसूर एवं चना की फसलों को तबाह कर दिया है। मूल रूप से खेती पर निर्भर क्षेत्र के किसान पर आई इस आफत से भारी हताश हो सिर पकड़कर खेत में बैठ गए हैं। पहले ही मसूर चना की फसलें इल्ली उगरा जैसे रोगों की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद भी किसानों को उनकी लागत निकलने की उम्मीद थी, जिस पर प्रकृति ने पानी फेर दिया है। किसान अब हताश हो प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तहसीलदार प्रेम नारायण गौड़ ने तत्काल प्रभाव से पटवारियों को आदेश दिया कि गांव-गांव जाकर आंधी तूफान एवं बारिश से जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट दे, कोई भी किसान वंचित न रहे। तहसीलदार ने कहा कि मैंने स्वयं क्षेत्र में दौरा कर सर्वे किया है, जो भी नुकसानी रिपोर्ट होगी शासन को जल्द भेज दी जाएगी। शासन द्वारा मुआवजा राशि दी जाएगी। तहसीलदार प्रेम नारायण गौड़ किसानों के हितार्थ कार्य करते देखे जा रहे हैं। तहसील मालथौन क्षेत्र के किसान प्रेम नारायण गौड़ के कार्य से प्रसन्न हैं। लक्ष्य संदेश न्यूज मध्य प्रदेश स्टेट हेड अनिल तिवारी की रिपोर्ट। अच्छा, तो काय की फसल बाई थी आप? मसूर की बाई थे। तो जा कैसे नुकसान होगा आपको? अब जो रात में चलिएगा हवा और पानी खूब आने के यहाँ देखो ये में चली गई पिसी में। हाँ। मसूर पूरी नुकसान हो गया है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अब कोई आओ है सर्वे अर्वे करवे, कोई टीम आई है पटवारी? अब कोई नहीं आओ साहब। अच्छा, कोई नहीं आओ। नहीं आपको क्या कहबो है शासन से? अब जो है कि हमें पैसा चाहने हैं, गरीब आदमी, हमारे सास ससुर बीमार है, हम का लगा देंगे? आप गरीब आदमी है। अच्छा, हाँ। कितनी मसूर बाई थी आप? 4 एकड़ में भाई दी हमारी मसूर, कम से कम बहुत पैसा लगो है, बोनी में, बखरनी में, हर चीज में, पानी में। आओ, तो आप चाह रहे हैं कि सर्वे कराओ जाए? हाँ, पैसा चाहने हमें सर्विस करा जाएगा। ठीक है। दादा, आपको आपके एकड़ के किसानों का आप में लगाए थे खेत में, और कितना आपको नुकसान भाव है? हमारा नाम संजीव कुमार जैन है। हम हिरंचपा वासी है। हिरंचपा वासी हम 15 एकड़ में मसूर लगाए थे। पट गई थी पूरी, 80,000 रुपया पटवाई में लगे। और हाथ में एक दानों नहीं आया, पूरी फसल उड़ गई। कल अंदर चलो तो अब बताओ, 80,000 रुपये के कर्ज करके हम बैंक से ले आए थे। अब कैसे हम चले, कैसे मोड़ा मोड़ी पाले? का बचो है वो में कुछ नहीं बचो, लाख में मतलब फल गई एक नहीं बची है। टाँट रो बचो है, वो भी दूसरों के खेत में डरो है वो। तो वो समटवा रहे हैं हम। सू में मतलब मुश्किल है 10 कुरज्जा की 50 किलो की एकड़ निकले आवे तो। हाँ, का है सरकार से कब? सरकार से मांग जो है कि हम लोगों को सर्वे करवा के और जो कछु भी उचित मुआवजा समझ में आवे आपको सरकार को, तो वो हम लोगों को दौजा जी में कछु हम लोगों की कटाई अटाई तो निकल ही आए और साल गुजारो हो जाए। सर, किन किन गाँव में नुकसान हुआ है और किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? मैंने आज उन प्रभावित ग्रामों को दौरा किया है, जिसमें दीघा, पलंगवा, असौली, जिन्हें तो मैंने ये देखा कि जो रात में आंधी तूफान पानी भी हुआ है, तो पानी से तो कोई नुकसान नहीं है वहाँ। और मसूर की फसल जो कटी हुई पड़ी थी, खेतों में फैली पड़ी थी, वो फसल आंधी के कारण 100-50 मीटर दूर दूर तक उड़ गई है। और वो कई बार उड़ी और गिरी और इसमें उनके दाने पूरी तरह से झड़ गए हैं। तो कटी हुई और जो बिखरी मसूर पड़ी थी उसमें नुकसान बुरी तरह हुआ है। और जो मसूर खड़ी है, हरी है, उसमें नुकसान नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है। और अन्य फसलें चना, गेहूं वगैरह, जिसमें से किसी भी प्रकार से पानी से नुकसान नहीं है, बल्कि पानी से उन फसलों को, हरी फसलों को फायदा है। और मसूर का वो एरिया जो कटा हुआ था और जिसमें नुकसान हुआ है, हमने सभी पटवारियों को फील्ड पे लगा दिया है और उन खेतों को हम चिन्हित कर रहे हैं सूची बनवा करके, और शासन को प्रेषित कर रहे हैं। और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम उनको मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, पूर्व में जो है अपने मालधुन तहसील अंतर्गत तुषार और पाले की भी काफ़ी समस्या रही किसानों को, उस संबंध में सर्वे की कोई निर्देश?
तुषार और पाले के संबंध में जो पूर्व में हुआ था, तो ये चूंकि पथरीला क्षेत्र है और यहाँ फसल पक चुकी थी ज़्यादातर और पकी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान का आकलन नहीं रहा है। सर्वे में ये पाया गया कि 2-5% का रेयर किसी खेतों में प्रभावित हुआ है, तो जो आरबीसी के तहत नुकसान की स्थिति में नहीं है। 17% तक शासन की तरफ से नुकसान को माना जाता है, तो तुषार और पाले से यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा है। लगभग कितने एकड़ रकबे में सर ये नुकसान हुआ है? अभी मैंने जो देखा है तो उसमें से 200 से 300 एकड़ तक रकबा और नेत्रांकन के आधार पे अभी मुझे अंदाज लगा है कि इतना प्रभावित होगा, और अभी ये रकबा सर्वे पे कुछ बढ़ भी सकता है, और ये वो एक्चुअल सर्वे करने पे ही होगा, क्योंकि वहीं बगल के खेतों में जो कहीं जिनने समेट लिया, सुरक्षित कर लिया था, वो फसल सही है, तो रकबा कम ज़्यादा अभी भी हो सकता है।